हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान की झीलें, इस टॉपिक के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कोलायत झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बीकानेर जिले में कोलायत झील स्थित है। कोलायत झील एक प्राकृतिक झील है जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है। ये आपको याद रखना है, कपिल मुनि का आश्रम यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, ठीक है। तो कार्तिक पूर्णिमा को मेला यहाँ पर भरता है। आपको कार्तिक पूर्णिमा से एक और मेला राजस्थान का याद आना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा को ही पुष्कर में भी मेला भरता है, और जो पुष्कर का मेला है वो राज्य का सबसे रंगीन मेला है। सर्वाधिक ऊँटों की बिक्री यहाँ पर होती है। कार्तिक पूर्णिमा यानी कि नवंबर महीने में ये मेला भरता है, ठीक है। जो कोलायत झील है वो बीकानेर में है और कायलाना झील जोधपुर में है। दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है। कोलायत झील बीकानेर में है, कायलाना झील जोधपुर में है, ठीक है। जो कोलायत झील है उसको शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान बोला जाता है। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान बोला जाता है, ठीक है। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान, तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? ऑप्शंस हैं डीडवाना, कोलायत, पचपदरा, काबोल। तो आपको पता होना चाहिए, डीडवाना नागौर में है, खारे पानी की झील है। पचपदरा जहाँ पर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है BS6 मानक का, 74-26 अनुपात में, 26 राज्य सरकार का है, ठीक है। बाड़मेर में है पचपदरा, यहाँ पर खरवाल जाति के द्वारा मोरली झाड़ी से नमक बनाया जाता है। मोरली झाड़ी से, जिसे रेस्ता पद्धति नाम दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा पचपदरा से एक रिलेटेड एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर 98% NaCl पाया जाता है यहाँ के पानी में, यानी कि सर्वोत्तम किस्म का नमक पचपदरा झील से निकलता है, ठीक है। काबोद यहाँ पर भी खारे पानी की झील है। तो हमारा लवणीय झील कौन सी नहीं होगी? कोलायत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलायत लवणीय झील नहीं है, मीठे पानी की झील है। कोलायत पर कपिल मुनि का आश्रम है और कार्तिक पूर्णिमा को मेला यहाँ पर भरता है, ये आपको याद रखना है। गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? तो गैप सागर झील डूंगरपुर में स्थित है। डूंगरपुर में महारावल गोपीनाथ के द्वारा ये बनवाई गई थी। महारावल गोपीनाथ के द्वारा बनवाई गई थी गैप सागर झील। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इसके भीतर बना हुआ, गैप सागर झील के भीतर बना हुआ बादल महल व इसकी पहाड़ पर महारावल पुंजराज द्वारा निर्मित गोवर्धन नाथ का मंदिर है। गोवर्धन नाथ का मंदिर है जिसमें 52 छोटे बड़े मंदिर हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 52 छोटे बड़े मंदिर, गोवर्धन नाथ का मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा गैप सागर झील डूंगरपुर। पहली बात तो इसको यही भूल जाते हैं कि गैप सागर झील कहाँ पर है, क्योंकि फेमस नहीं है इतनी। गैप सागर झील डूंगरपुर में है, ठीक है। बादल महल, गोवर्धन नाथ का मंदिर, 52 छोटे बड़े मंदिर, ये इसी के किनारे पर स्थित है और इसका निर्माण करवाया था महारावल गोपीनाथ ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलीसेड झील। सिलीसेड झील कहाँ पर स्थित है? तो सिलीसेड झील अलवर में स्थित है, ठीक है। इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का नंदन कानन इसे कहा जाता है। राजस्थान का नंदन कानन इस झील को कहा जाता है। जयपुर राजमार्ग पर अलवर से ये 16 किलोमीटर दूर स्थित है। इस झील को वर्तमान में होटल लेक पैलेस में तब्दील कर दिया गया है। तो सिलीसेड झील, नंदन कानन इसे कहा जाता है, राजस्थान का, जयपुर अलवर से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। फय सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो फय सागर झील अजमेर में स्थित है। फय सागर झील बाढ़ राहत परियोजना के तहत बनाई गई थी और इसमें कौन सी नदी का पानी एकत्रित होता है? तो बांडी नदी का पानी इसमें एकत्रित होता है। इंजीनियर फॉय के निर्देशन में इसका निर्माण हुआ था, इसलिए इसका नाम फय सागर पड़ा था। क्वेश्चन आपको यही याद रखना है कि इसका निर्माण बांडी नदी के पानी से होता है। ये आपको पूछा जाता है कि फय सागर झील में किस नदी का पानी गिरता है? बांडी नदी का पानी इसमें आकर गिरता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? ऑप्शन है राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है इसका फतेह सागर झील। पिछोला झील को फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। जो फतेह सागर झील है, इसकी जो आधारशिला है वो ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। इसका निर्माण करवाया था महाराजा जयसिंह ने। महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। देवाली गांव में स्थित होने के कारण इसको देवाली तालाब भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवाली तालाब किस झील को कहा जाता है? तो फतेह सागर झील को देवाली तालाब कहा जाता है।
अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद महाराणा फतेह सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम फतेह सागर पड़ा है, क्योंकि फतेह सिंह ने इसका निर्माण करवाया था बाद में टूट जाने के बाद। पिछोला झील और फतेह सागर को जोड़ने वाली झील को क्या कहा जाता है? पिछोला झील और फतेह सागर को जोड़ने वाली झील को स्वरूप सागर झील कहा जाता है। स्वरूप सागर झील कहा जाता है, तंग झील है, तो पिछोला झील और फतेह सागर दोनों को जोड़ती है स्वरूप सागर झील। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आना सागर झील है कहाँ पर? आना सागर झील है अजमेर में। आना सागर झील है अजमेर में। ठीक है, आना सागर झील का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। अर्णोराज पृथ्वीराज चौहान के पितामह थे, जिन्हें आना जी कहा जाता था। 1135 के आसपास इन्होंने अजमेर में दो पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो नाग पहाड़ है, नाग पहाड़, और एक है तारागढ़, इन दोनों के बीच में करवाया था। यहाँ से एक क्वेश्चन अब पहाड़ियों का भी आ गया कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर मध्य अरावली पूछा जाए तो तारागढ़ वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 873 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। ये भी आपको याद रखनी थी। तो अर्णोराज पितामह थे पृथ्वीराज चौहान के, ये भी आपको याद रखना है। जो आना सागर झील है, इसका निर्माण करवाया गया था तुर्कों की सेना से जो युद्ध हुआ था खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए। कौन सी नदी का जल रोककर? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चंद्रा नदी का जल रोककर इसका निर्माण करवाया गया था। नदी आपको जरूर याद रखनी है, जैसे कि राजसमंद झील का निर्माण गोमती नदी को रोककर करवाया गया, जयसमंद झील का निर्माण गोमती नदी को रोककर करवाया गया, फतेहसागर झील का निर्माण बांडी नदी को रोककर करवाया गया, आना सागर झील का निर्माण चंद्रा नदी को रोककर करवाया गया है। तो यहाँ पर आपको चंद्रा नदी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि जो 12 दरी हैं उनका निर्माण किसने करवाया था? आना सागर के किनारे 12 दरी का निर्माण किसने करवाया था? तो करेक्ट आंसर है इसका शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने 12 दरी का निर्माण करवाया था। एक क्वेश्चन ये भी है कि जो दौलत बाग इसके आसपास बना हुआ है उसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना था। अगला क्वेश्चन है, सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टॉड रॉक व नन रॉक स्थित हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना है, टॉड रॉक और नन रॉक। ठीक है, टॉड रॉक और नन रॉक नक्की झील से संबंधित है। नक्की झील से संबंधित एक पॉइंट ये है कि ये राजस्थान की सबसे गहरी झील है। राजस्थान की सबसे गहरी झील है, जिसके बारे में किंवदंती है कि इसको देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर बनाया हुआ है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है ये, और कहाँ पर है? माउंट आबू में ये झील स्थित है, नक्की झील। टड रॉक व नॉन रॉक, ये दोनों आपको याद रखनी है। टॉड रॉक मेंढक जैसी इसकी आकृति होने के कारण इसे टॉड रॉक कहा जाता है, व नन रॉक घूंघट निकाले स्त्री होने के कारण, घूंघट निकाले हुए स्त्री होने के कारण इसे नन रॉक कहा जाता है। तो ये नक्की झील के बारे में क्वेश्चन था। राजस्थान की सबसे ऊंची और ऊंचाई पर स्थित है और सबसे गहरी झील है ये। नक्की झील कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में स्थित है नक्की झील, ये आपको याद रखना है। सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? गुरु शिखर, जो भी माउंट आबू में है। ठीक है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर ऊंचाई है। यदि उसमें 5 मीटर आप दत्तात्रेय जी का मंदिर जोड़ दें तो 1727 मीटर ऊंचाई हो जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाई तालाब झील कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, फेमस नहीं है इसलिए आप भूल सकते हो एग्जाम में, तो याद कर लेना। बाई तालाब झील कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। ठीक है, बाई तालाब झील बांसवाड़ा में है, तेजपुर गांव के पास है। इसको आनंद सागर भी बोला जाता है और महारावल जगमाल की ईडर वाली रानी लाच कुमरी ने इसे बनवाया था। किसने बनवाया था? लाच कुबरी ने इसे बनवाया था, लाच कुबरी। ईडरमल की रानी थी ये, महारावल जगमाल की, महारावल जगमाल की रानी थी लाच कुमरी, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। बाई तालाब को ही आनंद सागर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया था? जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में आ चुका है क्वेश्चन, तो याद रखना है आपको। आनंद सागर झील कहाँ पर स्थित है? ये भी जेल प्रहरी परीक्षा में पूछा गया था। तो बांसवाड़ा में आनंद सागर झील स्थित है, जिसको ही बाई तालाब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। जून 2001 से ये चलाया जा रहा है, जून 2001 से ये चला जा रहा है।
जिसमें राज्य की 6 झीलें शामिल की गई हैं। कौन कौन सी? फतेह सागर झील, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं होगा। पिछोला झील, मानसागर झील, आना सागर झील, पुष्कर झील और नक्की झील। तो आना सागर भी नहीं होगा और नक्की झील भी नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील कौन सी है भाई? स्वरूप सागर झील फतेह सागर झील और पिछोला झील को जोड़ने वाली जो झील है, तंग झील है उदयपुर में, उसको स्वरूप सागर झील बोला जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में कौन सी नहीं आती है? स्वरूप सागर झील नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका जयसमंद और राजसमंद झीलें, ये सिंचाई के काम में ली जाती हैं। जयसमंद व राजसमंद, तो जयसमंद झील कहाँ पर है? ये उदयपुर में है। और राजसमंद झील कहाँ पर है? कंफ्यूज नहीं होना है, राजसमंद झील राजसमंद में ही है, नाम से ही है ये। ठीक है, जिस जिले में है उसी नाम से है। जयसमंद झील से 2 नहरें निकाली गई हैं 1950 में। कौन कौन सी? उनके नाम है श्यामपुरा और भाट नहर। ये पूछ लिया जाता है कि श्यामपुरा और भाट नहर किस झील से निकाली गई हैं, तो ये जयसमंद झील से निकाली गई हैं। जयसमंद झील को ढेवर झील भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो पानी आता है वो ढेवर दर्रे से होकर आता है और इसमें 4 नदियों का पानी आता है, गोमती, बागर, झबारी और रूपारेल। इन 4 नदियों का पानी इसमें आता है। नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? तो नवलखा सागर ये बूंदी में स्थित है। ठीक है, बूंदी जिले में स्थित झीलें कौन कौन सी है? नवल सागर झील, जैत सागर झील, इसके अलावा कनक सागर झील। तो ये 3 झीलें हैं जो बूंदी जिले से संबंधित हैं। कनक सागर झील, नवल सागर झील और जैत सागर झील। जो नवल सागर झील है ये बूंदी राजमहल के नीचे कटोरे के आकार की है। जो बूंदी राजमहल है, बूंदी राजमहल, उसके नीचे स्थित जो झील है उसको नवल सागर झील बोला जाता है। जैत सागर झील का निर्माण जैता मीणा ने करवाया था और इसके जो महल है उसका निर्माण राव राजा विष्णु सिंह ने करवाया था। ठीक है, कनक सागर झील को दुगारी झील भी कहा जाता है, दुगारी नाम से फेमस है। ठीक है, दुगारी झील कनक सागर झील को कहा जाता है, जो कि बूंदी में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने थे, बूंदी से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जयसमंद झील उदयपुर शहर से 51 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। हमको सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा कथन सही है, तो फर्स्ट कथन यहाँ पर सही है। जयसमंद झील उदयपुर शहर से 51 किलोमीटर दूर स्थित है। एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि जयसमंद झील के पूर्व में ही लासड़िया पठार स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस दिशा में है? जयसमंद झील के पूर्व में है, उदयपुर में है। पिछोला झील जयपुर नगर में स्थित है, बिल्कुल गलत है। पिछोला झील उदयपुर में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण एक बंजारे ने करवाया था बैल की स्मृति में, और राणा लाखा के काल में करवाया था। राणा लाखा के काल में ही जाबर की खान उदयपुर में प्राप्त हुई थी, जो कि इसी सदस्यता की सबसे बड़ी खान है। ये भी आपको याद रखना है। पिछोला झील को फतेह सागर से जोड़ने वाली झील का नाम स्वरूप सागर है, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो कथन है वो है राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर कांकरोली रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है। तो ये कथन भी सही है। राजसमंद झील राजसमंद जिले में है, जिसका निर्माण राज सिंह ने करवाया था और 1662 से 76 ईस्वी के मध्य करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। राजसमंद झील के किनारे पर ही राज प्रशस्ति है, जिसमें 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। आना सागर झील अजमेर में 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है, बिल्कुल सही है। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं वो? एक तो नाग पहाड़ है और एक है तारागढ़। जो तारागढ़ है वो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और 873 मीटर उसकी ऊंचाई है, ये भी आपको याद रखना है। तारागढ़ जो चोटी है उस पर ही तारागढ़ का दुर्ग बना हुआ है, जिसे गढ़ वीटली भी कहा जाता है, जहाँ पर रानी उमादे ने निवास किया था। जो रानी उमादे हैं वो मालदेव की रानी है और उन्हें रूठी रानी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? जोधपुर जिले में मेनाल और पाड़ाजर महादेव नामक 2 प्राकृतिक झरने हैं। बिल्कुल फर्स्ट कथन ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो मेनाल झरना है वो मेनाल जलप्रपात कहाँ पर है? वो भीलवाड़ा में है। मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में है, ना कि जोधपुर जिले में। ठीक है, सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में पीथमपुरी नामक स्थान पर केवल एक ही झील है, बिल्कुल सही कथन है ये। पीथमपुरी में झील है एक। ठीक है, पिछोला झील में 2 टापू हैं, एक पर जगमंदिर दूसरे पर जगनिवास बना हुआ है, बिल्कुल सही कथन है। ये जगनिवास है, ये जगत सिंह द्वितीय ने बनवाया था, याद रखना है आपको, पूछा जाता है। जगत सिंह द्वितीय ने बनवाया था 1746 में।
और जो जग मंदिर है वो जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया था, ठीक है। और बनवाना कब स्टार्ट हुआ था? 1620 में कर्ण सिंह ने बनवाना चालू किया था और पूरा करवाया था जगत सिंह प्रथम ने 1651 ईस्वी में, ठीक है। जग मंदिर, जिसको जगनिवास महल है, इसको होटल लेक पैलेस में तब्दील कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। मेजाबाद, मेजाबाद फेमस है, भीलवाड़ा जिले में है, कोठारी नदी के किनारे पर है, ये भी आपको याद रखना है। मेजा बांध के किनारे पर ही मेजा पार्क स्थापित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। मांडल तहसील में स्थित है, बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। तो फर्स्ट कथन हमारा यहाँ पर गलत था। मेनाल जलप्रपात कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा में है। पचपदरा में स्थित किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? तो पचपदरा में नमक का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर 98% NaCl पाया जाता है, जो कि दुनिया में भारत का सर्वोत्तम किस्म का नमक यहाँ से प्राप्त होता है। कौन सी जाति? खरवाल जाति फेमस है यहाँ की, जो कि मोरली झाड़ी से नमक बनाती है। और मोरली झाड़ी से नमक बनाने की पद्धति को रेस्ता पद्धति कहा जाता है, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। खारे पानी की निम्न में से कौन सी झील नागौर जिले में नहीं है? तो नागौर जिले में पचपदरा नहीं है, डीडवाना, डेगाना, कुचामन, ये खारे पानी की झीलें हैं जो कि कहाँ पर स्थित हैं? नागौर में स्थित हैं, ठीक है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? तो पचपदरा झील ये मीठे पानी की झील नहीं है। कोलाया झील, जो कि कहाँ पर है? बीकानेर में है। और यहाँ पर कपिल मुनि का मेला भरता है। कपिल मुनि का मेला किस माह में भरता है? क्वेश्चन आएगा। तो कार्तिक पूर्णिमा में भरता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही पुष्कर में मेला भरता है। कार्तिक पूर्णिमा नवंबर में आती है। जो पुष्कर मेला है वो ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है, राज्य का सबसे रंगीन मेला है, जिसमें सबसे अधिक विदेशी पर्यटक शामिल होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। छापरताल झील, ये भी मीठे पानी की झील है। और जवाई झील, जवाई बांध भी आपने सुना होगा, जो कि पाली जिले में है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। इसकी जो निर्माण करवाया था जवाई बांध का, वो उम्मेद सिंह ने करवाया था, 1946 में करवाया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो जवाई बांध है इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। और जो फर्ग्यूसन थे, एडगर और फर्ग्यूसन इंजीनियर, उनकी देखरेख में इसका निर्माण करवाया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पचपदरा झील, ये मीठे पानी की झील नहीं है। निम्नांकित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका खारे पानी की झील जो कि लूनी बेसिन में स्थित है वो है पचपदरा झील। लूनी बेसिन यानी कि बाड़मेर जिला, ठीक है। लूनी बेसिन को गोड़वाड़ प्रदेश से नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोड़वाड़ प्रदेश, लूनी बेसिन को गोड़वाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तलवाड़ा झील, बिल्कुल तलवाड़ा झील है, बाड़मेर में है, ठीक है। नक्की झील बिल्कुल है माउंट आबू पर, जिसको नाखूनों के द्वारा खोदा गया है। टड रॉक और नॉन रॉक, दो चीज़ें नक्की झील से संबंधित हैं। सबसे गहरी झील है, ये भी आपको याद रखना है। सिलीसेट झील बिल्कुल 16 किलोमीटर दूर है अलवर से, जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो पचपदरा झील ये खारे पानी की झील है जो कि लूनी बेसिन में है। कौन सी झील खारे पानी की है? ऑप्शन है आना सागर, खारे पानी की नहीं है। जो आना सागर है उसका निर्माण करवाया था अर्णोराज ने, 1135 में करवाया था। दो पहाड़ी हैं, नागपहाड़ और तारागढ़, उनके बीच में रोककर। कौन सी नदी के द्वारा करवाया गया था? चंद्रा नदी। मैंने आपको बताया था नदी आपको जरूर याद रखनी है। फॉय सागर अजमेर में है, बांडी नदी का पानी गिरता है, चंद्रा नदी का पानी आना सागर में गिरता है। राजसमंद झील, बिल्कुल राजसमंद झील में गोमती नदी का पानी आकर गिरता है। राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1662 से और 76 में, ठीक है। पिछौला झील, बिल्कुल बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था राणा लाखा के काल में, ठीक है। पिछौला झील में, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। तो डीडवाना यहाँ पर खारे पानी की झील हो जाएगी। डीडवाना है कहाँ पर? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डीडवाना नागौर में है, ये आपको याद रखना है। नागौर में डीडवाना के अलावा कौन कौन सी है? कुचामन भी है और डेगाना भी है, ये भी आपको याद रखना है। डेगाना नाम आते ही आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए, क्या? कि जो डेगाना है वहाँ पर टंगस्टन की खान है एकमात्र, ठीक है। टंगस्टन की खान राजस्थान में और कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो बालदा सिरोही में भी टंगस्टन की खान है, ठीक है। टंगस्टन के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। तो डेगाना में टंगस्टन की खान है, ये आपको याद रखना है। डेगाना कहाँ पर पड़ता है? नागौर में पड़ता है। तो अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए।